बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर एक कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाने से 5 किलोमीटर दूर पिपरा में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जिसमें शराब, शबाब और खौफ का कॉकटेल था। हसीनाओं की ठुमकों पर तड़ातड़ गोलियां चल रही थीं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। देखिए इस रिपोर्ट में पिस्टल बाजों का पूरा सच। जश्न का माहौल, खौफ की गोली, ठुमके पर ठां ठां। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी के बीच बर्थडे पार्टी चल रही है। हसीन नर्तकियां ठुमके पर ठुमका लगा रही हैं, अपनी हसीन अदाओं से सबको रिझा रही हैं, महफिल में मौजूद लोगों को अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर रही हैं और लोग थिरक भी रहे हैं। देखिए कैसे इस हसीन डांसर के ठुमकों पर कानून का खौफ तिल तिल कर दम तोड़ रहा है। रात जवां हो रही है, लोग नशे में झूम रहे हैं और ये नर्तकी हाथ में पिस्टल लेकर स्टेज पर लहरा रही है, खौफ के ठुमके लगा रही है, जिसका साथ दूसरा पिस्टलबाज दे रहा है। इसे पहचानिए, इसको भी पहचानिए। इस महफिल में बंदूकबाजों की फौज है जो तस्वीरों में कैद नहीं हो पाई है। जैसे जैसे अंधेरे का पहरा ढल रहा था, वैसे वैसे रात हसीन हो रही थी। पिस्टलबाज हवा में गोलियां दाग रहे थे, जाम पर जाम छलका रहे थे। घड़ी की सुई जब रात के 3 बजे पर पहुंची तो खुशी का माहौल मातम में बदल गया। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना पिपरा गांव से सामने आई है, जो पुलिस के चुस्ती और दांवों की पोल खोल रही है और सवाल खड़े कर रही है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पिपरा इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान बार बालाओं के डांस के साथ ही लगातार हो रही फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। आसपास के लोग भी समझ गए कि कहीं न कहीं फायरिंग हो रही है, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस इतना वीक है कि पुलिस को इस घटना की जानकारी तब मिली जब हर्ष फायरिंग के बाद युवक विक्की की मौत हो गई। बर्थडे था, नाच कर रहा था। कौन नाच कर रहा है? वही कपिल देव के लड़का है, वो वही बर्थडे कर रहा था। तो हम लोग खाना खाए गए हैं, हम लोग फिर खाना खा के चल आए। चल आके हम लोग सुतल थे और नदियों था जो सुतल था। अच्छा। तो फोन करके बुला ली है कपिल देव का लड़का। हाँ, तो हम कहें कि अजीत कुमार नाम है जी। जानबूझ के हुआ है सर। जानबूझ के मारा है? क्यों? कुछ पहले से कुछ दुश्मनी अदावत थी? ना, कोई दुश्मनी नहीं थी। जानबूझ कर कैसे आपको लग रहा है? कैसे हुआ दुश्मनी है तो ना, फोन बुला के डायरेक्ट मारा। इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि कपिल देव सिंह के बेटे बच्चों कुमार की बर्थडे पार्टी थी। इसमें नाच गाना की भी व्यवस्था थी। पहले सुबह 3 बजे बर्थडे पार्टी में उपस्थित तो कुछ युवकों ने अपने हथियार से दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान पार्टी में शामिल दयाशंकर सिंह के नाती विक्की कुमार के सिर में एक गोली जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पार्टी में सभी लोगों का नशा फट गया, अफरा तफरी मच गई, इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। उसके बाद शुरू हुई तफ्तीश। एफआईआर हम लोग दर्ज किए हैं। एक पर्टिकुलर वहाँ स्थानीय आर के नगर थाना क्षेत्र में, थाना से 5 किलोमीटर दूर गांव है, और रात में वहाँ बर्थडे पार्टी
के दरमियान इस तरह की घटना होने की बात आई है। पुलिस को सूचना घटना के काफ़ी देर बाद मिली और उसमें 3 लोगों पर संभवतः FIR किया गया है। नेम्ड FIR है, उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अभी चूंकि लोग फरार हैं और नेम्ड है तो थोड़ा समय लग रहा है। सुन लिया आपने, पुलिस को घटना की खबर काफी देर बाद लगी, इसलिए गिरफ्तारी में समय लगेगा। आरोपी फरार हैं। अब सवाल ये है कि रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस कहां थी? फायरिंग की भनक पुलिस को आखिर क्यों नहीं लगी? क्या फायरिंग के दौरान पुलिस सो रही थी? नामजद FIR के बाद भी गिरफ्तारी में आखिर देरी क्यों? विक्की को गोली किसने मारी? पार्टी में कितने बंदूकबाज शामिल थे जो खौफ की गोली दाग रहे थे? पटना SSP आप एक बात तो बताना भूल ही गए। खैर छोड़िए, हम बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। बर्थडे पार्टी में चली मौत की गोली। पिपरा निवासी अजीत यादव के घर जन्मदिन की पार्टी थी। बर्थडे पार्टी में भोजन के साथ शराब और नाच का इंतजाम था। विक्की कुमार भी पार्टी में शरीक हुआ था। खाना खाने के बाद वो नाच देखने लगा। रात के करीब 3 बजे पार्टी में फायरिंग होने लगी। टिंकू कुमार, पप्पू कुमार और अजीत कुमार ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली विक्की को लग गई। गोली लगने से विक्की की मौके पर ही मौत हो गई। विक्की की मौत के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। विक्की के परिजन अजीत पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मौत की जांच की बात कह रही है। विक्की मूल रूप से मनेर के तेरावा गांव का रहने वाला था। पटना में अपने नाना दयाशंकर सिंह के घर रहता था। दयाशंकर ने 3 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है पूरा मामला। जरूरत है पार्टी में शामिल लोगों से पूछताछ करने की और पिस्टलबाजों की पहचान करने की, ताकि विक्की के असल गुनाहगार को सजा मिल सके। गुनाह तो पार्टी में शामिल हर शख्स ने किया, क्योंकि वहां शराब भी परोसी गई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जांच का हवाला दे रही है। ऐसे में अब ये देखना है कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वो अपनी पत्नी को शक की निगाहों से देखता था, उस पर बार बार लांछन लगाता था। अचानक उसके सिर काल सवार हो गया और कर दिया अपनी पत्नी का कत्ल। देखिए इस रिपोर्ट में कातिल साजन की पूरी साजिश। जिस घर के कमरे से लेकर आंगन तक ममता की चूड़ियों की आवाज खनकती थी, आज उसी आंगन में वो खून से लथपथ मौत की नींद सो रही है और पुलिस बारीकी से एक एक साक्ष्य को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही है। ये तस्वीरें उस खौफनाक और डरावनी रात की तस्दीक कर रही हैं, जिसे ममता के साजन सूरज मंडल ने अंजाम दिया है। ये खौफनाक मंजर मुंगेर जिले के असरगंज थाना इलाके के चापा गांव का है, जहां हैवान और शैतान पति की दास्तान सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। जेकरा बोले चले ना लड़किया वो एकरेज करिए फंसी जाए छे, तो मैं केकरो बोले बतियाल नहीं दे छले, बस यह शक छले ओकरा। आ पी खाए का बजे बस रात के सुतला रात में मारे उठाए यह गलती छले ओकरा। घटना के बारे में बताया जाता है कि असरगंज की ममता देवी की शादी 6 साल पहले के चापा गांव निवासी सूरज मंडल से हुई थी, जिसके बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो बनना चाहता था मुखिया,
लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। हार मिलने के बाद उसका माथा घूम गया, चुनाव में खर्च हुए रुपए की भरपाई में जुट गया और रच डाली लूट की बड़ी साजिश। इस रिपोर्ट में देखिए मास्टरमाइंड मसूद की पूरी दास्तान। वो बनना चाहता था मुखिया, चुनाव हार गया तो बन गया लुटेरा और रच डाली लूट की बड़ी साजिश। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वो शातिर हैं जो खौफ और दहशत की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। बेखौफ होकर दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए हथियार का धौंस दिखाकर राह चलते लोगों को अपना शिकार बनाते थे और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। खौफ और दहशत फैलाते थे, जुर्म का धंधा चलाते थे। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, हाथों में हथकड़ी लगी है, चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, वरना अब तक ये कितनों को लूट चुके होते, पुलिस वालों के पसीने छूट रहे होते। पुलिस की कामयाबी की ये सुकून भरी तस्वीरें किशनगंज जिले की हैं, जहां पुलिस ने एक साथ 2 बड़े लूट कांड का खुलासा करते हुए एक तो नहीं बल्कि 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 10 दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। 9 तारीख की संध्या को किशनगंज में 2 जगहों पर लूट की वारदात की सूचना आई थी, जिस पर SIT बना करके लगातार काम करते हुए SDPO किशनगंज और उनकी टीम के नेतृत्व में ये उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें कि जितना लूट किया गया था उससे 2.5 गुना ज़्यादा सामान हम लोगों ने बरामद किया है। सही सुना आपने, पुलिस ने 9 नवंबर को हुए लूट की 2 बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो एक ही गैंग के लिए काम करते थे। 9 नवंबर को इन लुटेरों ने सबसे पहले रुईधासा प्रेम पुल के पास गैस एजेंसी के कर्मचारी से 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद उसी दिन बहादुरगंज थाना क्षेत्र स्थित बाभन टोली डायवर्जन पर बिशुनपुर के सोना चांदी व्यापारी से हथियार के बल पर चांदी की लूट की थी। उसके बाद सभी अपराधी चांदी काट रहे थे। इधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस वालों के पसीने छूट रहे थे। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने SIT का गठन किया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। पहले बदमाशों और लाइनर की पहचान की, उसके बाद छापेमारी करते हुए सबसे पहले पंचायत चुनाव में पराजित मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद मसूद आलम को टेढ़ागाछ से गिरफ्तार किया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मसूद ने सारे राज उगल दिए, साथ ही अपने साथियों का नाम, पता और ठिकाना भी बता दिया, जिसकी निशानदेही पर छापेमारी करते हुए मसूद समेत 10 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लुटेरों में मोहम्मद मसूद आलम टेढ़ागाछ, मोहम्मद साबिर अररिया, मोहम्मद मुस्लिम अररिया, प्रदीप चौधरी अररिया, राजू कुमार शाह अररिया, नौशाद उर्फ शीतल अररिया, महबूब आलम टेढ़ागाछ, रतन कुमार शर्मा टेढ़ागाछ, विकास कुमार शाह टेढ़ागाछ और मोहम्मद अशफाक टेढ़ागाछ शामिल हैं। इन सबका मास्टरमाइंड मोहम्मद मसूद आलम है, जो मुखिया बनने की चाहत लेकर पंचायत चुनाव में उतरा था, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। जब रिजल्ट आया तो मसूद की हार हुई। उसके बाद मसूद चुनाव में खर्च रुपयों की भरपाई करने की जुगत में लग गया। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो जुर्म की राह अपना ली और अपराधियों को हायर कर इसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस रास्ते को वो अपना रहा है वो सलाखों तक जाता है। देखिए, यही मसूद आलम है
जो 2 बड़े लूटकांड का मास्टरमाइंड है। इसका मेन मास्टरमाइंड टेढ़ागाछ में एक मुखिया प्रत्याशी साहब मसूद आलम है, जो कि चुनाव हार चुका था और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ख़राब हुई थी। इसके लिए उन लोगों ने प्लानिंग करी और इस तरह से व्यवसायी को लूट करके घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस वालों के सामने टेबल पर प्लास्टिक के बॉक्स में रखे यही वो चांदी के जेवर हैं जिसे मसूद की प्लानिंग के बाद लुटेरों ने सोना चांदी व्यवसायी से लूटा था। हर एक बॉक्स पर अपराधियों के नाम लिखे हैं, देखिए। चांदी के इस जेवर को पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से बरामद किया है, जिसमें 5 किलो 257 ग्राम चांदी के जेवर, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 34,328 रुपए कैश, 3 बाइक और 9 मोबाइल फोन हैं। 5 किलो 257 ग्राम चांदी के जेवर में से पुलिस ने मसूद के पास से 2 किलो 193 ग्राम, साबिर के पास से 644 ग्राम, मुस्लिम के पास से 1 किलो 397 ग्राम, रतन कुमार शर्मा के पास से 1 किलो 23 ग्राम चांदी बरामद किया है। मामले के खुलासे के बाद एसपी ने एसआईटी में शामिल सभी जवानों को पुरस्कृत किया और कामयाबी पर पीठ थपथपाई। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।